में संत इस सत्ता के मोह से, संपत्ति के मोह से, सम्मानों के मोह से और ये भौतिक सुखों का क्षणिक आकर्षण इससे हटा करके यो वही भूमा तत्सुखम हमें अनंत की ओर लेकर के जाते हैं। आज मैं इसी बात के साथ अपने मुझे यहाँ प्रसंग चला कि स्वामी जी एक बार आप भी आइए, तो मैंने कहा मैं देखता हूं जहां संभव हो सकेगा मैं जरूर आऊंगा। एक बार विचार हुआ कि पंजाब की यात्रा के दौरान मैं उधर आश्रम में जाऊं जहां से उस महापुरुष ने इतना बड़ा तप करके और इस पूरी ज्योति का विस्तार पूरे संसार में किया। दूसरा यह है कि मैं जहां कहीं अनुकूलता हो, तो कल प्रभात में मैं अहमदाबाद और उससे आगे एक बहुत बड़ा स्थान था स्वामीनारायण संप्रदाय का, वड़ताल गद्दी का, वहां भी लाखों लोगों का कार्यक्रम था। उससे शाम को लौटा, रात को 12 बज गए। फिर आज कुछ दिन के कार्यक्रम थे, तो मैंने पूज्य महाराज श्री से कहा कि मेरे लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, और जब पता लगा तो आज का दिन भी हम सब के लिए बहुत ही दिव्यता का दिन है, क्योंकि आज के दिन इस युग में जिनको दलित समाज कहा जाता है, जिनको वंचित समाज कहा जाता है, जिसका समाज ने कई बार अज्ञान अविवेक के कारण से अनादर किया, तिरस्कार किया, ऐसे उस वर्ग में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सबके भीतर उसी भगवान की ज्योति को प्रकट किया। ऐसे संत गुरु रविदास जी महाराज जी का भी आज प्रागट्य उत्सव है। ये भी संयोग है कि इधर आप भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं इस कथा के माध्यम से श्रेया जी के साथ में। वही एक महापुरुष जिन्होंने अपने जन्म से करोड़ों लोगों को कृतार्थ किया, अपने ज्ञान से, अपने जीवन से, अपने कृतित्व से, अपने आचरण से। ऐसे महापुरुष के भी अवतरण के इस दिव्य दिन मुझे यहाँ आने का ये एक निमित्त मिला, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे संत कर रहे हैं और इतनी दिव्यता के साथ कर रहे हैं। पूज्य श्रद्धेय नरेंद्रानंद जी महाराज जी से जब मैं मिला, पूज्य आदित्यानंद जी महाराज जी से मिला, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार बहुत जल्दी ही अब पंजाब भी आना पड़ेगा, नूर महल में भी आना पड़ेगा। मुझे साधुओं से बहुत प्यार है, और साधुओं से ज्यादा साध्वियों के भीतर जब मैं दिव्यता को, ऋषित्व को देखता हूं तो और ज्यादा प्रसन्नता होती है कि आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर लोग सोचते हैं कि महिलाओं को वार्ड मेंबर बना दो, ग्राम पंचायत की अध्यक्ष बना दो, उनको मेयर बना दो, उनको एमएलए एमपी बना दो, उनको सीएम पीएम बना दो, और उनको श्रेया भारती जैसी साध्वी बना दो। उनको हमारे ऐसी दिव्यता लिए हुए। मैंने पूछा कितनी बहनें हैं? बोले बाबा जी कितनों का नाम बताएं। मैंने कहा कितनी है? बोले सहस्रों हैं। तो जीवन में तुम्हें कितना बड़ा कोई आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्य मिलता है, वो आपकी जीवन की महिमा नहीं, आपके जीवन में कितनी दिव्यता आती है, ये आपकी जीवन की महिमा है। और वो महिमा ये है ये महिलाओं का सात्विकी सशक्तिकरण है। 2 तरह का सशक्तिकरण होता है ना, वैसे तो 3 तरह का होता है, एक तामसिक, एक राजसिक। अब फूलन देवी थी, वो भी तो सशक्तिकरण ही था, वो तामसिक सशक्तिकरण है कि खड़े करके कर दिया काम। अब ये राजनीति में जो महिलाएं हैं, ये राजसिक सशक्तिकरण है महिलाओं का, और ये जो मंच पर आप देख रहे हैं ये सात्विक सशक्तिकरण है महिलाओं का। ये सात्विक सशक्तिकरण है, और यही दिव्यता। योगा गार्गी एतत्मा अक्षरम अविदित अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपण। याज्ञवल्क्य कहते हैं एक गार्गी जो बिना उस अक्षर ब्रह्म को जाने इस दुनिया से प्रयाण करता है, वो दरिद्र है, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत हो, साम्राज्य हो। और जो ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के इस संसार से जाता है,
वो ही वास्तव में महान है और उसी का जीवन धन्य है। अरे एक थोड़ी सी विनोद की बात कर लेता। बहुत से लोग बोलते बाबा जी आप लोगों ने ब्याह क्यों नहीं किया, ज्यादा चिंता रहती है। और ये बात यहां नहीं, मैं यूके में गया, अमेरिका में गया, वहां भी टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है, वहां भी सब, अब मीडिया वालों को तो मुझसे ज्यादा शायद बहुत कम लोग जानते हो, क्योंकि मेरा पाला बहुत बड़ा है उनसे, और हमारा सहयोग भी उन्होंने बहुत किया है, उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आपके द्वारा भी अभिनंदन चाहूंगा, वो भी हमारी शक्ति है। तो मेरे से, मैं यूके में था, एक बहन बोलती है बाबा जी आपने शादी क्यों नहीं की, मैंने कहा ये मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है, आपको क्या आपत्ति है। बोले फिर भी बाबा जी बताओ, मैंने कहा देखो मैं बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं बोलो पर फिर भी बताओ। खैर, तो मैंने कहा मैंने सब बहनों के अंदर, सब बेटियों के अंदर, सब माताओं के अंदर भगवान के स्वरूप को देखता हूं, इसलिए ब्याह किससे करूं ये समझ ही नहीं आता, और मैं सबसे प्यार करता हूं, एक से ब्याह कर लिया तो उससे सबसे ज्यादा प्यार हो जाएगा, बाकी तो प्रेम मेरा बट जाएगा। मैं अपने प्रेम को खंडित नहीं होने देना चाहता और उसको अखंड रखना चाहता हूं, इसलिए मैं तो अपने परमात्मा के स्वरूप को ही सब मां बहन बेटियों में देखता हूं, इसलिए शादी की। और अच्छा वैसे जो शादी करते हैं तो क्या देखते हैं, बोले भाई इस रूप इसमें कितना अच्छा है, पैसा वाला कितना है, बुद्धिमान कितना है, धनवान कितना है, बलवान कितना है। तो मैंने देखा मेरे भगवान से बड़ा बलवान तो कोई है नहीं, उससे बड़ा कोई धनवान तो है नहीं, उससे बड़ा कोई गुणवान तो है नहीं, ना उससे बड़ा कोई धनवान, ना उससे बड़ा कोई बलवान, ना उससे बड़ा कोई गुणवान, ना उससे बड़ा कोई महान, तो हम तो उसी के हो गए। इसलिए मैं कहता हूं, जो बहुत आजकल इसके ऊपर भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा चलती है, जहां जाओ वही माइक सामने लग जाते हैं, बाबा जी 4 बच्चे पैदा करने चाहिए कि 14। अरे मेरे कहा हम बाबा जी आज में हमारे क्या लेना देना इस बात से, 4 करो कि 14 करो कि 24 करो। बोले नहीं आप भी अपना बयान दो। मैंने कहा भैया हमारे तरफ से कोई खतरा नहीं है, 2 का, न 4 का, न 14 का। अरे भैया हमारा क्या लेना देना इससे। लेकिन एक बात कहता हूं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों? अज्ञान में उनको ऐसा लगता है अरे कहीं 1-2 पैदा किया और किसी को स्वाइन फ्लू हो गया तो, कोई डायरिया में मर जाए, कोई मलेरिया में मर जाए, कोई ऐसे एक्सीडेंट में मर जाए। मैं सुनता था बचपन में, अरे भैया 3-4 तो होने ही चाहिए। क्यों? अविवेक, और गरीब आदमी इसमें ज्यादा करता है। अज्ञान और जो है अविवेक, अज्ञान और अभाव, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी अंग्रेजी में कहें तो, इसके कारण से बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। एक गरीब आदमी तो अपने छोटे से बच्चे के बुखार की बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर देता है, गरीब के पास तो 500 भी नहीं होता, क्या करेगा। तो अज्ञान और अभाव के कारण से गरीब लोग अज्ञान में, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी के कारण से बहुत बच्चे पैदा करते हैं। जो थोड़े समझदार हैं वो 2-3 पैदा कर लेते हैं, और जिनका विवेक पूरी तरह से जागृत हो जाता है वो हमारी तरह से बच्चे नहीं पैदा करते, वो सभी के बच्चों को अपना ही बच्चा मान लेते हैं। इसलिए आप भी मुक्त हो जाओ इससे। वैसे भी 125 करोड़ की आबादी है, ज्यादा मत बढ़ाओ इसको, जो है उन्हीं को संभाल लो ना, अपना लो ना, भगवान की शरण में आओ, फिर देखो कितना आनंद आएगा। हाँ? फिर आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही भगवान के लिए, भागवत कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए अर्पित कर दीजिए। जैसी ये दिव्य आत्माएं आपके सामने बैठी है, इनको दे दीजिए, और थोड़ा और कुछ हो तो मुझे भी दे दीजिए, हम उनको ऋषि बना देंगे, आपका कुलवंश तर जाएगा उससे। हाँ, तो ऐसे इस दिव्यता के कार्य में अपने जीवन को लगाइए, अपने संतानों को लगाइए। देखो किसी के बेटा या बेटी होने से, बेटा बेटी तो दोनों बराबर हैं ही, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। और मैं इस मंच से कहते हुए भी बहुत गौरव अनुभव करता हूं कि भ्रूण हत्या के खिलाफ भी बहुत बड़ी मुहिम पूज्य आशुतोष जी महाराज जी ने चलाई, गोरक्षा के लिए। और जो
दृष्टिहीन है चाहे बाहर से, उनकी अंतः दृष्टि जागृत करके उनके जीवन में जो दिव्यता प्रकट की, कितनी सेवा कर, इतनी दिव्यता। इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस अनुष्ठान में मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए और जो एक विश्वास का हमारा परस्पर संबंध है, उस विश्वास के संबंध के आधार पर बस इतनी सी बात कहते हुए कि हम चाहे हरिद्वार में बैठे हों, चाहे आप नूर महल से पूरी दुनिया में भगवान का नूर फैलाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, हम संतों के संगठन संस्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन हम संतों का ध्येय अलग नहीं हो सकता। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये तो हमारी परंपरा है। समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः सचित्तमेशम समानम मंत्रम अभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समाने वाकुति समान हृदयानि व समान वस्तु वो मनस यथा वस्तु सहासति। ऐसी दिव्यता हम साथ में मिलकर चले, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, प्रेम के पथ पर, सेवा के पथ पर संगठित होकर के चलें। और यही अपना अंतर्भाव, यही अपने मन का ये जो प्रेम का संबंध है, जो एक विश्वास का संबंध है, और ये जो वेद का उद्घोष है कि आओ हम साथ में मिलकर के चलें और अपने जीवन में और जगत में दिव्यता का विस्तार करें, इस अपने अंतर्भावना को यहां कहने के लिए आया। आप सबने पूरे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने मुझे बहुत ही आत्मीयता से अपना ही स्वरूप मान करके मुझे आमंत्रित किया, और मैं तो सबको अपना स्वरूप मानता हूं, और यही तो हमारी परंपरा है। ये बाहर के रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये भिन्नता वास्तविकता में नहीं है। मृत्युः स मृत्युम आपनोति, मृत्युः स मृत्युम प्राप्नोति, ये नाना ही यह पश्यति। हमारा तो दर्शन है एकत्व का, फिलॉसफी ऑफ वननेस। तो इसी एकत्व में हम निरंतर जीते रहें। अंत में पुनः मैं 4 आह्वान हमेशा करता हूं। एक तो योग को अपनाओ, सुबह उठ करके योग करो। मैं देख रहा हूं कुछ मोटे मोटे भी मेरे सामने बैठे, तो हमारे साधु सब एकदम फिट है। इसके लिए भी एक बार इनका अभिनंदन कीजिए। हमारे साधु हैं, साध्वी हैं। पूज्य महाराज जी, आशुतोष जी महाराज जी से लेकर के, नरेंद्रानंद जी से लेकर के, और श्रेया जी से लेकर के दूसरी हमारी सभी बहनें, और मोटी आगे होना भी नहीं। हाँ बहनों, साधु को बाहर से भीतर से दिव्य होना चाहिए। हाँ? वो एक रोल मॉडल है। ये रोल मॉडल आइकॉन हमारे हीरो हीरोइंस नहीं है। हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कड़ा, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, हमारे ऋषि मुनि, और हमारे साधु संत। ये हमारे रोल मॉडल है, और इनको अपने आंखों के सामने रखो और अपने सुबह उठ करके योगाभ्यास करो। तस्मात योगी भव अर्जुन, योगी बन जाओ सब। सुबह उठ करके उस रूप मूर्ति भाव में क्या करें? भगवान में मन नहीं लगता। मैंने कहा कहां लगता? बोले इधर उधर भटकता रहता है। अब बताओ, कोई जंगली जानवर है तुम्हारा मन? कोई आवारा कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, क्या है? अरे भैया, तुम्हारा मन अपने काबू में रखो। बोले बाबा क्या करें, ये मन काबू में नहीं आता। मनड़ा थार है मत चलो तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा थन कई विधि समझा। ये मन, ओहो, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्कर्म। तो आप ऐसा करना, सुबह उठ करके आपको मन काबू में करना है। तो एक उपाय बताता हूं, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे करना है ऐसे। और जिनको 1 मिनट में मन को काबू करना हो ना, और पूरे शरीर से पसीना बहाना हो, कुछ जवान भी बैठे हैं, बेटियां बेटे भी, वो जिम जाते हैं। जिम जाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट मेरे साथ करके दिखा दो, मैं मान लूंगा।
1 मिनट में नहीं कर सकते तुम, इतना ताकत लगती है। प्राण में तो सबसे बड़ी शक्ति प्राण ही ब्रह्म है। 1 मिनट ही कर लिया करो, शुरुआत तो करो। बोलो कल सुबह से योग करोगे? अरे जोर से तो बोलो। और जो योग नहीं करेगा वो तो भोग में तो पड़ेगा ही, और जो भोग में पड़ेगा उसको तो रोग होगा ही, और जिसको रोग होगा फिर वो तो अकाल मरेगा ही। भोग में तो रोग है ही, भोग्य रोग भयम, ये तो है ही। इसलिए सारे हमारे महापुरुष सब योगी थे। तस्मात योगी भव अर्जुन है, तो सुबह उठ के योगी बनना। कैसे? 1 मिनट से शुरू करो। देखो ऐसे, ये तो धीरे वाला बताया बीमारों के लिए, और जो बलवान है ना, एक बार जरा करके देख लो। मैं भी तो कुर्सी पर बैठा हूं तुम्हारी तरह, करके देखो एक बार जरा। करो ना, 1 मिनट में पसीना चूने लगेगा। और मन तो पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। हाथी के ऊपर जैसे अंकुश लगा दिया हो, हाँ, जैसे जो है घोड़े के नाक में नकेल डाल दी हो, एकदम काबू में आ जाता है भाई। पूरे वेग से करना। चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम, बोले एकदम आपके मन में काबू में आ जाएगा। दूसरा कपालभाति करके देख लेना, प्रसाधन विधानाभ्याम वा प्राण से, और माथे पर तेज आ जाएगा। फिर ये जो नकली सौदेबाजी चल रही है ना सुंदर बनने की, फेयर एंड लवली लगा लूंगी, गोरी हो जाऊंगी। हरियाणा के एक आदमी ने घड़ी खरीदी और अपनी भैंस के पुट्ठे पे 5 साल तक रगड़ी। 1 इंच भी गोरी ना हो रही है, छोरी हो तुम कैसे हो जाओगी? वही बावड़ी हो रही कि मैं क्रीम लगाऊंगी और गोरी हो जाऊंगी। कोई दुनिया में एक भी नहीं हुआ गोरा गोरी। हाँ, तो क्या करो, जो बीमार हैं धीरे धीरे करो, जवान है तेजी से करो। 100 साल तक चेहरे पर चमक रहेगी, चेहरे पर नूर रहेगा। और नूर वाला फिर नूर महल में आएगा, फिर तो मोक्ष ही हो जाएगा तेरा। ऐसे करो थोड़ा, एकदम पूरे मस्टंडे बैठे हुए कुछ है, ये ठीक नहीं है भैया। हाँ देखो, गलत बात है। जो मोटे हैं वो जीते जी भी दुख पाते हैं, और अंत में जब शमशान में जाते हैं तब लोग कहते हैं मेरे मर तो गया, मरते समय भी दुख ही देके गया है, खाया भी नहीं जा रहा। तो भाई ये कपालभाति क्या करो सुबह उठ करके, बहुत जरूरी है। ना ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर, ना बीपी, अरे कोई ना कोलेस्ट्रॉल, ना जोड़ों का दर्द, ना नींद की, अरे कोई बीमारी नहीं। देखो मस्त रहोगे, वैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कोई गम नहीं। जब सोए तब नींद आ जाती है, और जब जागे तो पूरी दुनिया को जगा देते हैं। ऐसे रहो मस्त। यहां जिसको देखो यूं मुंह सड़ा सा। यहां श्रेया जी हंसाने की कोशिश करती है, तब भी एक बार हंसती है, फिर ऐसे घुर के देखती है, पता नहीं कहां से आ गई हंसाने वाली। तो आदमी का मन खुश नहीं होता ना, उसको हंसाने वाला भी अच्छा नहीं लगता है। उसको कोई गम की बात करे ना तो और ज्यादा मजा आता है, उसकी चैन जुड़ी हुई है ना, खुश रहो ना। चलो योग करना, आयुर्वेद जो ऋषियों का ज्ञान है। पहली बात तो बीमारी नहीं होना, और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को तो बिना बीमारी के भी तो उपयोग कर सकते हैं ना। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। तीसरी बात, स्वदेशी का ही उपयोग करना। मैं आपसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? और जब आप विदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हैं तो पैसा कहां जाता है? बस ये बात बैठा लेना। महात्मा गांधी ने और क्रांतिकारियों ने शांति और क्रांति का आंदोलन करके उन अध्यात्म धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों ने हमें राजनीतिक आजादी तो दिला दी, अब इस देश को आर्थिक और आध्यात्मिक आजादी भी दिलानी है, और स्वाधीनता में हमें जीना। आध्यात्मिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता, इसके लिए स्वदेशी को भी आप अपनाना। मुझे पूरा विश्वास है आप इन व्रतों में जरूर जिएंगे। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ऋषि ज्ञान परंपरा का यह अनुष्ठान हम सब का अनुष्ठान है।
अंत में 2 शब्द प्रार्थना के बोलते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो आपको यहाँ से ज्ञान दीक्षा दी जा रही है उससे आपके जीवन में अज्ञान का अंत होगा और आप भी अपने महापुरुषों की भांति, उन्हीं का तो खून हमारे भीतर है, अपने जीवन में दिव्यता लेकर के आएंगे। आइए मेरे साथ मिलकर के एक भजन गाएंगे। आप भी बजा लो। देखो, लोग कहते हैं हम बाहर मेहनत करते हैं, खेती बिजनेस व्यापार करते हैं तो हमको धन मिलता है, और धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो भगवान का भजन क्यों करना? भगवान का भजन करने से धन नहीं धन्यता मिलती है। और मैंने कहा भगवान मिल गया तो भगवान ही का तो सब कुछ है, तो सब कुछ मिल गया ना। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, संपन्न हो गया, एक बार दृष्टि डाली, संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। गुरु की शरण, भगवान की शरणागति से ही उपकार होना है, इसलिए मिलकर के गाएंगे। ये हमारे अंतर के भाव, ये प्रार्थना। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया, एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया, एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय।